हेलो मैजिशियंस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है मैनिफेस्टर कोच। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए है। ओके, सो हमारी वीडियो का आज का टॉपिक है, हमें हमारी ओल्ड स्टोरी रिपीट क्यों नहीं करनी चाहिए। ऐसा क्या हो जाता है, बाय बाय ओल्ड स्टोरी। ओके, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो फिर मुझे फॉलो करें। थोड़ा वीडियोस देखें, मेरे बाकी के वीडियोस भी देखें, जिससे आपको समझ आएगा कि लव अजम्पशन कितना सिंपल है, बस हमने उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है। ओके, वीडियो में बढ़ते हैं। ओके, सो हमें हमारी ओल्ड स्टोरी रिपीट क्यों नहीं करनी चाहिए, ऐसा क्या हो जाता है। देखो, हम एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको एकदम एग्जाम्पल से समझाते हो एकदम डिटेल्ड में। मान लेते हैं कोई ए पर्सन है, ठीक है, ABC जो भी है वो पर्सन है। वो चलो SP वाला ही केस ले लेते हैं, बिकॉज SP वाले काफ़ी सारे व्यूवर्स हैं मेरे जिनको SP मैनिफेस्ट करना है, सो हम वही ले लेते हैं, ठीक है, जिससे समझ आएगा। आप SP वाले केस की जगह अपना अपना केस डाल लो, कोई भी एग्ज़ाम हो, मनी हो, कुछ भी डालो, ठीक है। सो वो ABC पर्सन अपना SP मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है। अभी वो पर्सन क्या कर रहा है ना, वो सब कुछ अच्छा कर रहा है, वो अफर्मेशंस एकदम सही दे रहा है, वो 3D से डिटैच हो रहा है, वो 3D पे टोटली 3D को इग्नोर कर रहा है, कर रही है जो भी है, 3D को इग्नोर भी कर रहा है एंड परसिस्ट कर रहा है एंड कंसिस्टेंसी अच्छे से मेंटेन कर भी रखी है, सब कुछ अच्छा कर रखा है। बट वो कर क्या रहा है, लाइक मान लो उसने 10 मिनट अफर्मेशंस की या फिर उसने 20 मिनट अफर्मेशंस की, या फिर चलो वो रोबोटिकली अफर्म भी कर रहा है। बट जब एक ऐसा टाइम आया ना, एक खाली टाइम, जिस टाइम पे वो कुछ भी नहीं कर रहा है, ऐसे जस्ट बैठा या बैठी है जो भी है, तो उस टाइम वो क्या कर रहा है ना, वो जो उसकी पुरानी ओल्ड स्टोरी थी उसके बारे में सोच रहा है, उसके बारे में सोच रहा है। लाइक अगर वो अफर्मेशन दे रहा था कि वो अफर्मेशन दे रहा था कि शी इज़ इन लव विथ मी, वो मुझसे बहुत प्यार करती है, वो मेरे बिना रह नहीं सकती, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी अफर्मेशंस थी। मनी अफर्मेशन अगर कोई दे रहा है कि मनी मेरे साथ फ्लो होता है, मनी मुझसे बहुत प्यार करता है वगैरह, जो भी है वो अफर्मेशंस दे रहे हैं। अफर्मेशंस देने के 5 मिनट बाद हम फिर से बैठे, हमने वही ओल्ड स्टोरी रिपीट करना शुरू कर दिया कि यार पिछली बार तो ये हो गया था, उसने तो मुझे पिछली बार चीट कर लिया था, उसने तो मेरे साथ ये चीज़ की थी, उसने मुझे ऐसा बोला था, उसने मुझे वैसा बोला था। यार मतलब समझ रहे हो, एक तरफ आप अफर्मेशंस भी करो एंड दूसरी तरफ जब आप कुछ नहीं कर रहे हो तो फिर आप वो थॉट्स जो पास्ट में हुआ उनको अफर्मेशन कर रहे हो, उनको रीअफर्म कर रहे हो। अपनी ओल्ड स्टोरी जो आप उसके बारे में सोच रहे हो, जो नेगेटिव चीज़ सोच रहे हो, जो आप नहीं चाहते, जो आपके साथ ऑलरेडी हो चुका है, आप उसके बारे में प्रेजेंट में सोच रहे हो। तो फिर यहाँ पे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को दो टाइप के अफर्मेशंस दे रहे हो ना। एक तो जो आप चाहते हो वो अफर्मेशंस दे रहे हो, दूसरी वो अफर्मेशंस जो आपके साथ ऑलरेडी हो चुका है। हाँ, मुझे पता है, अब बहुत से लोग बोलें कि दी हम कॉन्शियसली अफर्मेशंस थोड़ी दे रहे हैं हम जो नहीं चाहते। बट आप मुझे ये बताओ, जब आप अपनी ओल्ड स्टोरी रिपीट कर रहे हो, जो आपके साथ पास्ट में हुआ था, जब उसको रिपीट कर रहे हो, तो वो रीअफर्म ही तो हो रही है कि उसने मेरे साथ ऐसा किया था, उसने मेरे साथ वैसा किया था, वो ऐसा ही है, वो वैसा ही, उसने जब पास्ट में ये किया था तो अब वो कैसे चेंज हो सकता है, वो कैसे वो चीज़ कर सकता है। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम अपनी स्टोरी को रीअफर्म ही तो कर रहे हैं ना। अभी मुझे ये बताओ, जब आप अपनी पुरानी स्टोरी को रीअफर्म कर रहे हो तो फिर वो लूप में आपके साथ क्यों नहीं होगी, वो तो होती ही रहेगी ना। बिकॉज आपने खुद अपनी पुरानी स्टोरी को बार बार रीअफर्म किया, आपने थोड़ी देर अफर्म कर लिया, देन उसके बाद फिर से अपनी ओल्ड स्टोरी में ही चले गए, वही रोना धोना कि हाँ उसने मेरे साथ ये किया था, उसने मेरे साथ वो किया था, आपने ये गलती कर रहे हो। दूसरी चीज़ हम मान सकते हैं कि लाइक मान लो हम कुछ अफर्मेशंस दे रहे थे, हम अफर्म कर रहे थे, हमारी कोई भी लाइक बेस्ट फ्रेंड आई, कुछ भी आई, या फिर अपने घर में पेरेंट्स से किसी से बात कर रहे हैं, हम एक तरफ तो अफर्मेशन दे रहे हैं कि वो मेरे लिए स्टैंड लेता है, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, वो मेरे से शादी करेगा, या फिर हम दोनों की शादी हो चुकी, ब्ला ब्ला, जो भी हम अफर्मेशंस दे रहे हैं, ठीक है। बट दूसरी तरफ हम क्या कर रहे हैं, अपनी बेस्ट फ्रेंड या घर में बात कर रहे हैं, पता नहीं वो शादी करेगा या नहीं करेगा, यार उसने मेरा उस टाइम पे तो स्टैंड नहीं लिया था, पता नहीं इस बार लेगा या नहीं लेगा, वो कैसे मेरा स्टैंड ले सकता है यार, वो क्यों ही लेगा, मतलब क्या है ऐसा। आप समझ रहे हो, आप पता है यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे एक ही टाइम पे 2 स्टेट में ड्वेल कर रहे हो। और जब हम एक ही टाइम पे 2 स्टेट में ड्वेल करते हैं तो हमारी मैनिफेस्टेशन नहीं होती है, वो डिले कर जाएगी। चलो ठीक है, हो भी जाएगी, बट वो डिले हो जाएगी ना एक तरह से। बिकॉज आप यहाँ पे एक तरफ बोल रहे हो ही इज़ इन लव विथ मी, दूसरी तरफ बोल रहे हो वो तो ऐसा ही, वो तो ऐसे ही करता, उसने मेरे साथ पास्ट में ये किया था, उसने चीट किया था, उसने वो किया था वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे समझ रहे हो, आप यहाँ पे ड्वेल कर रहे हो ना, तो मैनिफेस्टेशन होगा कैसे आप लोगों का, ये चीज़ तो समझनी पड़ेगी ना आपको। मैं अपने हर क्लाइंट से, इवन अपनी हर वीडियो में मैंने ये चीज़ बोली है कि अपनी पास्ट स्टोरी रिपीट मत करो।
पास्ट में क्या हुआ था क्या नहीं। ये चीज़ें बार बार कमेंट्स में या फिर सेल्फ टॉक में या फिर किसी और से या फिर खुद से भी ये चीज़ें मत बोलो कि मेरे से मैनिफेस्टेशन होता ही नहीं है, मेरे लिए तो मैनिफेस्टेशन काम ही नहीं करता है, मेरे लिए तो मैं तो कितना भी अफर्म कर लूँ, मैं तो कुछ भी कर लूँ, वो चीज़ मेरे लिए मैनिफेस्ट होती ही नहीं है। शायद वो मेरे भाग में ही नहीं है, किस्मत में ही नहीं है, या फिर भगवान ने उसको मेरे लिए बनाया नहीं, वगैरह वगैरह। ये सब मत बोलो, मत बोलो। आपके पास पावर है, आपके पास विल पावर है अपनी, आप मैनिफेस्ट कर सकते हो जो आप चाहते हो। सर्कमस्टांसेस कोई भी सर्कमस्टांसेस हो, कोई भी मतलब कोई भी, कुछ भी। अगर आप एक चीज़ में, एक अफर्मेशन में स्टिक हो, उस पे स्टिक हो चुके हो, वो अफर्मेशन आप अपनी चेंज नहीं कर रहे हो, आप उस चीज़ के बारे में नेगेटिव नहीं हो रहे हो, आप अपनी पास्ट स्टोरी रिपीट नहीं कर रहे हो, तो फिर आप अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा ज़रूर कर लोगे, वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी। समझ रहे हो? तो इसलिए अपनी ओल्ड स्टोरी को रिपीट मत करना। देखो, हम एक टाइम के लिए तो चलो ठीक है, एक टाइम के लिए देखो, मैं आपको बताती हूँ कि मेरे साथ भी ऐसा था कि मेरे भी एक कोई थी, एंड उसका क्या था ना, वो हमेशा अपनी रोने धोने करती रहती थी मेरे से कि यार, मतलब उसके लाइक ऐसे 4-5 रिलेशनशिप थे, ठीक है, कि यार मेरे उस पार्टनर ने मेरे साथ ये किया था, वो किया था, वो तो हमेशा ऐसे होते, सारे लड़के ऐसे होते हैं, सब काट के ही जाते हैं, यही करते हैं, वही करते हैं। तो मतलब उसने मेरे से इतना ज़्यादा रोना कर लिया कि मेरे साथ ये हुआ था, मेरे साथ वो हुआ था, मैं खुद परेशान हो गई थी। मैं कहा, बहन ठीक है, तुम्हें कंधा चाहिए है मेरा रोने को, बट कितना कंधा दूँ, तुम तो अपना रोना ही बंद नहीं कर रहे हो। तुम्हें जब पता है क्या कैसे होता, फिर भी तुम अपना रोना बंद क्यों नहीं कर रहे हो? तुम खुद को इतना क्यों मान रहे हो कि मैं तो अच्छा रिलेशनशिप डिज़र्व ही नहीं करती हूँ? या फिर चलो ठीक है, हम किसी एसपी को भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक तरफ तुम उस एसपी को मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, एक तरफ आप अफर्मेशंस भी दे रहे हो, बट दूसरी तरफ आप अपने रोने रो रहे हो कि यार उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया था, उसने पास्ट में ऐसा क्यों किया था, उसने वो चीज़ क्यों की थी। मीन्स उसने जो पास्ट में किया था, आप उसको भूल ही नहीं पा रहे हो, आप उस चीज़ को माफ़ ही नहीं कर पा रहे हो कि उसने मेरे साथ ऐसा कैसा कर लिया था, और फिर मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। तो दो चीज़ें एक साथ कैसे हो जाएंगी, मुझे खुद बताओ कैसे? समझ रहे हो? और ये सिर्फ एसपी वाले में ही नहीं बोल रही हूँ मैं, ये आप अपने किसी भी मैनिफेस्टेशन से जोड़ लो। मनी मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, कुछ हो गया था, कुछ पास्ट में फ्रॉड हो गया था, कुछ भी स्कैम, कुछ भी हो गया था कि चलो ठीक है, मनी खो गई, कुछ भी हो गया, या फिर आपने कोई जॉब की थी, उससे आपको सैलरी नहीं मिली। अब अपॉर्चुनिटी है आपके पास, अगर आपके पास अभी भी मनी है, तो आप डर रहे हो कि पता नहीं यार मनी मैनिफेस्ट होगा या नहीं होगा, पता नहीं आएगा, पता नहीं अगर मनी मेरे पास आएगी तो मेरे पास टिकेगी या नहीं टिकेगी, ये चीज़ मेरे पास होगी या नहीं होगी। तो नहीं रुकेगी भाई, समझो इस चीज़ को। समझ रहे हो? फॉर अगर मान लो आप एसपी मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर मनी मैनिफेस्ट कर रहे हो, फिजिकल अपीयरेंस मैनिफेस्ट कर रहे हो, जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो, एग्ज़ाम दे रहे हो, एग्ज़ाम को मैनिफेस्ट करना है, कुछ भी कर रहे हो ना, और अगर आप एक चीज़ पर फोकस दे रहे हो कि मेरे पास्ट में ऐसा हुआ था, मैंने पास्ट में ये चीज़ एक्सपीरियंस की थी, उसने मेरे साथ वैसा किया था, मनी को लेके मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरी फिजिकल अपीयरेंस इस वजह से बिगड़ गई, बिकॉज अगर मैं वो चीज़ नहीं करती तो आज ये नहीं होता। अगर आप ये चीज़ बार बार सोच रहे हो ना, तो आप अपनी प्रॉब्लम को अपने फोकस दे रहे हो। बिकॉज जब आप सोच रहे हो ना कि उसने मेरे साथ ऐसा किया था, उसने वो चीज़ की थी, उसने मेरे को चीट किया था, तो आप यहाँ पे अपना फोकस मैनिफेस्टेशन की जगह से हटाकर अपना फोकस उस चीट पर लेके जा रहे हो कि उसने मुझे चीट किया था, तो फिर वो तो फिर लूप में होता रहेगा ना। सो इसलिए आपको अपना पास्ट स्टोरी रिपीट करना बंद करना पड़ेगा, बिल्कुल बंद। कि मैं कसम खा लो कि मैं अगर मैनिफेस्टेशन में हूँ तो फिर मैं अपनी पास्ट स्टोरी रिपीट नहीं करूँगी। मुझे पता है कहना बहुत आसान होता है कि पास्ट स्टोरी रिपीट मत करो, बट नहीं हो पाता है। तो ट्राई करो ना, डिसिप्लिन रहो भाई। बाबा डिसिप्लिन तो आपको ही लाना पड़ेगा अपने अंदर। रहो डिसिप्लिन कि नहीं करना तो नहीं करना, खुद को फोर्स करो ना, नहीं करूँगी मैं क्यों करूँ पास्ट स्टोरी रिपीट, जो हो चुकी है, जो मुझे अब अपनी लाइफ में चाहिए ही नहीं, तो मैं उस चीज़ पर फोकस क्यों दूँ? मैं क्यों उस चीज़ को इतना फोकस करूँ कि फिर वो लूप में मेरी लाइफ मैनिफेस्ट होती रहे? क्या मैं चाहती हूँ वो चीज़ मेरी लाइफ में लूप में मैनिफेस्ट होती रहे? नहीं ना। तो मैं उस चीज़ पे फोकस क्यों दूँ? मैं उस चीज़ के बारे में बात क्यों करूँ? मैं उस चीज़ को इतना एनर्जी क्यों दूँ? मैं उस चीज़ के लिए ओवर थिंकिंग क्यों करूँ? मैं तो नहीं करूँगी, बिकॉज वो मुझे चाहिए नहीं। वो पास्ट था, वो हो चुका है, अब तो नहीं होगा ना। अगर मैं उस चीज़ को अपनी लाइफ में लूप में नहीं चाहती तो मैं उस बारे में नहीं सोचूंगी। मैं अपनी मैनिफेस्टेशन के बारे में सोचूंगी कि इट्स ऑलरेडी डन, वो हो चुका है, बात ख़त्म हुई।
ठीक है। सो इसलिए मैं बोलती हूँ अपनी पास्ट स्टोरी रिपीट मत करो। मेरे क्लाइंट्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, मैं सबको सबको बोल रही हूँ कि अपनी पास्ट स्टोरी रिपीट करना बंद कर दो, बिकॉज वो हार्मफुल है आपके लिए। ठीक है। हाँ, ये हम कर सकते हैं कि अगर लाइक आपको ऐसा याद आ रहा है कि आपका ये प्रॉब्लम हो रहा है कि हम क्या कर सकते हैं, मुझे पास्ट स्टोरी बार बार याद आती है तो मैं क्या करूँ। चलो ठीक है, मुझे पता है मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ, मैं अफर्मेशंस वगैरह सब कुछ दे रही हूँ, अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट भी सब कुछ अच्छा कर रही हूँ, बट फिर भी वो पास्ट स्टोरी मुझे याद आ रही है। अगर याद आ रही है तो आप उसके लिए रिविजन टेक्निक करो ना। अगर वो याद आती है तो फिर बोलो ना कि नहीं ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा कुछ मैंने एक्सपीरियंस किया ही नहीं है। रिविजन टेक्निक के ऊपर भी मैंने पूरा का पूरा डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, उसको चेक करो जाके, उसको देखो एंड देन उसके बाद आप अपने जो मैंने समझाया है ओल्ड स्टोरी रिपीट क्यों नहीं करनी चाहिए, तब आपको समझ आएगा। बिकॉज ये आपके मैनिफेस्टेशन को डिले करता है ओल्ड स्टोरी, इसलिए अपनी ओल्ड स्टोरी रिपीट मत करो, उसको डस्टबिन में फेंक दो। अपने बारे में ये मत बोलो कि मैनिफेस्ट नहीं कर सकती, मेरे से मैनिफेस्ट होता ही नहीं, उसने ऐसा किया था, उसने वैसा किया था। रोने धोने बंद कर दो। तुम्हें कब तक कोई दूसरा इंसान भी तुम्हें कब तक कंधा देता रहेगा, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड भी तुम्हें कब तक कंधा देता रहेगा रोने को, कि हाल है चलो ठीक है तुम्हारे इतने दुख वगैरह हैं, आ जाओ मेरे कंधे पर रोले, कब तक देता रहेगा। वो भी एक टाइम पे बोलेगा ना यार इसके रोने धोने कभी ख़त्म ही नहीं होते, कब तक मैं इसकी फ्री थेरेपिस्ट बनती रहूँ, कब तक, कभी तो ख़त्म कर दे अपने रोने धोने। सो रोना धोना ख़त्म, नो रोना धोना, नो ओल्ड स्टोरी रिपीटेशन, नो ओल्ड स्टोरी रीअफर्म, नथिंग, जस्ट परसिस्ट, अफर्म एंड मैनिफेस्ट, दैट्स इट। इतना ही आपका जॉब है। अफर्म, परसिस्ट, डिसिप्लिन, अफर्म, परसिस्ट, अफर्म, परसिस्ट, अफर्म, परसिस्ट, बस इतना ही, दैट्स इट। बाकी का काम सबकॉन्शियस माइंड कर लेगा। नो नेगेटिव थिंकिंग, नो गॉसिप्स अबाउट योर मैनिफेस्टेशन और एनी अदर टॉपिक, और नो बैक बिचिंग, कोई गॉसिप्स, नथिंग, कुछ भी नहीं, बस मैनिफेस्टेशन है। मुझे पता हो चुका है, इट्स ऑलरेडी डन एंड बात खत्म। एंड या वो फिर आपकी लाइफ में आ जाएगा। ओके, सो यस, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा एंड मुझे कमेंट में बता देना कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, सो मैं उसके ऊपर भी बना दूँगी। ओके, सो यप, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।